अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग एवीआर माइक्रो कंट्रोलर का एक कोड समझने वाले हैं जो कि एलसीडी के साथ इंटरप्ट्स को यूज करेगा। फिर हम शो करेंगे कि वो एलसीडी पे क्या डिस्प्ले कर रहा है। हम डिफरेंट बटन्स के साथ उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट कैसे करना है, फाइल को ओपन कैसे करना है, फाइल को हमने सेव कैसे करना है। फिर उसके अंदर हम उसका जो कोड हमने लिखा हुआ है वो डिजायर्ड कोड जो है वो हम उसमें इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे जीसीसी से एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्लिक करना है। इधर हम नाम अपना लिख देंगे या जो आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना नाम ऐसे लिखूंगा, लैब टास्क 2। और इधर हम 2 की जगह साथ 18 लिख देते हैं ताकि हमारे पास एक डिस्टिंग्विश टास्क रहे 18 डेट का। तो ओके कर देंगे इसको। यहाँ पर हम 2560 फाइल सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे पास एटमेगा का अर्डिनो मेगा का एटमेगा 2560 जो है उसकी आईसी होती है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम कोड बर्न करते हैं मेनली। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला इंटरफेस होगा, इसको हम क्रॉस करते हैं। जो कोड हमने कॉपी किया है वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम कोड को समझ लेते हैं ताकि हमारी आसानी हो जाए, और उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं उसमें जो है क्या कहते हैं डीबग करेंगे। फिर उसको बिल्ड करके डीबग करके उसको हम प्रोड्यूस में डालेंगे। प्रोड्यूस में हमने रेडी करके रखा हुआ है, उसके अंदर बस हम आपको वायरिंग समझा देंगे और कोड इंसर्ट करना भी सिखा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एलसीडी की फाइल भी ऐड करेंगे ताकि हमारे पास जो है गलती की गुंजाइश ना हो, और एलसीडी का डिस्प्ले करने के लिए हमें एलसीडी की फाइल डालना जरूरी है। यहाँ पर इसको बैक करो यार। यहाँ पर हमारे पास lcd.h ये अवेलेबल है, इसको हमने ऐड कर दिया। तो ये देख सकते हैं हमारे पास एलसीडी की फाइल भी आ गई है और मेन की फाइल भी आ गई है। तो सबसे पहले हम कोड को देखना शुरू कर लेते हैं। ये जो टॉप पे है ये हमारे पास क्लॉक फ्रिक्वेंसी होती है। माइक्रो कंट्रोलर क्लॉक फ्रिक्वेंसी डिफाइन करती है, यहाँ पर 16 हर्ट्ज सेट किया गया है। ये ज़रूरी है ताकि जो डिले का फंक्शन है वो टाइमिंग के साथ काम करे। फिर उसके बाद ये आ जाता है। ये 3 लाइब्रेरीज़ इम्पोर्ट की गई हैं। एवीआर आईओएच माइक्रोकंट्रोलर के आउटपुट रजिस्टर्स के लिए है। एवीआर इंटरप्ट.एचओ है इंटरप्ट्स हैंडल करने के लिए है। और जो यूटिल डिले है ये डिले फंक्शंस के लिए हमारे पास होती है। फिर हमारे पास ये जो हैं ये हमारे पास कंट्रोल की पिन्स आ जाती हैं जिसमें RS PC0 है और RC इनेबल PC1 है। तो यहाँ एलसीडी को कंट्रोल पिन्स डिफाइन किए गए हैं। RS यानी रजिस्टर सेलेक्ट, और EN यानी अनेबल पिन को पोर्ट C के बिट्स 0 और 1 पे असाइन किया गया है। आगे हमारे पास एलसीडी फंक्शंस आ जाते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास वॉइड एलसीडी सीएमडी है। ये फंक्शन एलसीडी को कमांड भेजने के लिए है, जैसे क्लियर स्क्रीन, कर्सर मूव, डिस्प्ले ऑन ऑफ। इसमें हम जो रजिस्टर सेलेक्ट है उसको लो करते हैं ताकि एलसीडी समझे कि ये कमांड है, ये डाटा नहीं है। तो एलसीडी का हमारे पास डाटा फंक्शन आ जाता है। तो ये फंक्शन एलसीडी पे डाटा भेजने के लिए है। यहाँ आरएस को हाई किया जाता है ताकि एलसीडी को समझे करेक्टर डिस्प्ले करना है। इसी का मतलब यही मतलब है कि डिस्प्ले करने के लिए। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास कोड है इसको हम पोर्ट आरएस कर रहे हैं, जो सिलेक्ट कर रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं। फिर डिले वगैरह पोर्ट सीपीयू उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। और तो इधर यही सिनेरियो चल रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग की है, जो क्या कहते हैं फंक्शन है। ये फंक्शन एक पूरी स्ट्रिंग एलसीडी प्रिंट करने के लिए है। ये हर करैक्टर का एक एक करके एलसीडी डाटा फंक्शन के थ्रू भेजता है। ये हमारे पास एलसीडी डाटा है, इसके फंक्शन के थ्रू इसको आगे भेजता है। फिर हमारे पास है एलसीडी इनिशियलाइजेशन। ये फंक्शन एलसीडी को इनिशियलाइज करता है। एल्स ठीक है, यहाँ हम एलसीडी को 4 बिट मोड में, ये हमारा 4 बिट मोड का कोड है, 4 बिट मोड में सेट करते हैं टू लाइन डिस्प्ले। और ये टू लाइन डिस्प्ले है, एनेबल करते हैं, डिस्प्ले ऑन करता है, कर्सर मूव सेट करता है। और स्क्रीन स्क्रीन को हमारे पास क्लियर करता है। हमने कर्सर मूव करेगा, 4 बिट करेगा, 4 बिट मोड में लेके आएगा, टू लाइन एलसीडी ऑन करेगा, फिर डिस्प्ले को ऑन करेगा, कर्सर मूव करेगा रन पे, क्लियर का फंक्शन भी अदा करेगा। फिर हमारे पास मेन फंक्शन आ जाता है जिसमें हम प्रॉपर मेन फंक्शन हमारे पास का हो वर्क कर रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पर है इंट मेन वॉइड है, DDRD और DDRB है। यहाँ पर हम पोर्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो DDRD में हम पोर्ट D को इनपुट ले रहे हैं, DDRB को हम पोर्ट B को इनपुट ले रहे हैं जिसमें हमारे पास 0 0 होता है। उसके बाद जो ये है ये हमारे पास पुलअप्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, ये लाइंस इंटरनल पुलअप रजिस्टर इनेबल कर रही हैं ताकि इनपुट्स फ्लोटिंग ना रहें, और इंट जीरो
इंट 1 और इंट 2 के लिए पुल अप्स लगाए गए हैं, ताकि जो हमारे पास वो है, कि फ्लोटिंग में ना रहे, वो एक प्रोसेस के थ्रू वो काम करे। उसके बाद हमारे पास एलसीडी स्टार्ट मैसेज आ जाता है, ठीक है? यहाँ पर ये हम वेटिंग पे करेंगे, मतलब पहले हम स्टार्ट होगी तो हमारे पास वो वेटिंग पे आएगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये वाले जो गिवन है, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। जो ये सबसे पहले इंटरप्ट्स डिसेबल किए गए हैं सेटअप के वक़्त। फिर जो सबसे जो हैं वो इंटरप्ट्स को सेटअप किया गया है सीएलआई के थ्रू। फिर जो ईआई यहाँ पर जो है, ये 01 पे हमने 10 पे 0 किया है, 1110 पे इंट 1 है, और यहाँ पर जो इंटरप्ट है वो 2 है। ये मेरे बेसिकली मेरे पास इंटरप्ट्स हैं और ये राइजिंग एज के ऊपर जा रहे हैं। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इंटरप्ट डिसेबल किए गए हैं सेटअप के बाद, फिर इंटरप्ट 1, इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1, इंटरप्ट 2 को राइजिंग एज पे ट्रिगर होने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। मतलब जब सिग्नल लो से हाई होगा, तो इंटरप्ट ट्रिगर होगा, फिर उन्हें अनेबल किया गया है और फाइनली ग्लोबल इंटरप्ट्स अनेबल कर दिए गए हैं। यहाँ पर ग्लोबल इंटरप्ट्स हमने कर दिए हैं अनेबल। इसके बाद व्हाइल का लूप लगाया गया है, ये इनफाइनाइट लूप है जो माइक्रो कंट्रोलर को चलाता रहता है। इसमें कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि हम इंटरप्ट्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है? आइडल मतलब फारग ही बैठा हुआ, ठीक है? आगे हमारे पास इंटरप्ट्स हैं, ठीक है? तो इंटरप्ट सर्विस हमारे पास होती हैं, सर्विस रूटीन्स हैं। ये 3 फंक्शंस जो इंटरप्ट सर्विस के हैं, ये वाले जो इंट आईएसआर, ये आईएसआर इंटरप्ट 1, इंटरप्ट 2 वेक्टर और इंटरप्ट 3 वेक्टर नहीं बोलेंगे इसको। तो ये 3 फंक्शन अलग-अलग इंटरप्ट्स के लिए हैं। जब इंटरप्ट 0 जो है ट्रिगर्ड होगा, तो एलसीडी पर इंटरप्ट 0 ट्रिगर लिखा आएगा। जब तो एलसीडी पे ये लिखा आएगा, जब इंटरप्ट 1 होगा तो ये लिखा आएगा, तो जब इंटरप्ट 2 होगा तो ये लिखा आएगा। हर मैसेज के बाद थोड़ा डिले दिया गया है ताकि एलसीडी पर क्लियरली दिख सके और एलसीडी हमारे पास फ्लक्चुएट ना कर सके। तो अब हम इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, बिल्ड सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर बिल्ड सक्सेसफुल आपको शो हो रहा है। आगे चलते हैं डिबगिंग पे, डिबग करेंगे, स्टार्ट डिबगिंग पे जाएँगे, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सिम्युलेटर को दबाएँगे, डिबग पे जाएँगे, स्टार्ट डिबगिंग करेंगे और यहाँ पे थोड़ा-सा वेट लेगा। ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर हम स्टेप इनटू करने का 2 तरीके हैं, या आप यहाँ से स्टेप इनटू कर लें, या आप F11 को दबा के आप स्टेप इनटू कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो है डिसअसेंबली की फाइल क्रिएट हो जाएगी डिले की, और ये अब आपके पास मेन सी है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो कोड रन हो चुका है। इसकी हमारे पास एक पर्टिकुलर हेक्स फाइल भी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम प्रोटिस में चला के देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रोटिस मौजूद है, इसको अंदर हम हेक्स फाइल डाल लेते हैं, जो कि हमने डाली थी। ये हमारे पास हेक्स फाइल मौजूद है, इसको हम ओके कर लेते हैं और अब हम इसको प्ले करेंगे तो चल जाना चाहिए। हाँ जी, तो ये देख सकते हैं हमारे पास सॉरी इंट 1 हमारे पास यहाँ पे दबा हुआ था, तो वो पहले ही उसने ट्रिगर कर लिया। इसको दोबारा हम रन करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, इसको ओपन करेंगे, इसको हम प्ले करते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास वेटिंग आ गया है। अब जैसे-जैसे हम बटन्स को दबाएँगे तो हमारे पास जो स्क्रीन पर है, वो डाटा जो है वो शो होने लग जाएगा। तो बटन को हम प्रेस करते हैं, ये देखें इंटरप्ट 0 ऑन हो गया, यहाँ पर इंटरप्ट 1 ऑन हो गया, और यहाँ पर जो है वो इंटरप्ट 2 हमारे पास ट्रिगर्ड हो गया है। तो यहाँ पर हमने सिंपल जो एलसीडी की वायरिंग होती है उसको हमने एटमेगा 2560 के साथ अटैच किया है। यहाँ पर हमने कुछ बटन्स लगाए हैं और जो हमने एलसीडी यूज़ की है वो LM016 है। और जो वायरिंग है वो आपको कोड के तरीके हमें जो ये वाली वायरिंग है ये हमारे पास एलसीडी.h में मौजूद थी, तो हमने यही वायरिंग इसमें हमने इंटरप्रेट की है, और जो जो ये बटन्स की वायरिंग है ये हमें कोड के थ्रू शो हो जाती है कि हमने इनेबल किधर करना है, और वो सेक्टर कि इन सॉरी, जो इंटरप्ट्स हैं वो हमने किधर लगाने हैं, तो उनके लिए हमारे पास यहाँ पर कोड गिवन था, तो हमने उसके ज़रिए यहाँ पर लगा दिया और ये यहाँ पर लगेंगे। PD0 पर, PD1 पे, PD2 पर, क्योंकि इंटरप्ट 0 ये है, इंटरप्ट 1 ये है और इंटरप्ट 2 ये है। इंटरप्ट 3 होता तो हम 3 भी लगा सकते थे यहाँ पर। तो इसी तरह यहाँ पर ये इंटरप्ट 0 का है, और ये हमारे पास जो एलसीडी की पिन्स हैं वो एलसीडी.h में मौजूद है हमारे पास, ठीक है? तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। मेरे को क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।